हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि थिन लेंस क्या होता है। ठीक है, इनफैक्ट सबसे पहले देखा था लेंस क्या होता है, फिर देखा था थिन लेंस क्या होता है, और थिन लेंस में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर मतलब उसकी फोकल लेंथ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला के कौन कौन से कैसे कैसे करके ऑप्टिकल एक्सिस बनाते हैं, और एक खास पॉइंट होता है उसी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ से जाने वाली लाइट की रे अनडेविएटेड जाती है, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। और साथ ही साथ हमने कुछ और जो चीजें देखी थी, जल्दी से उनको एक बार देख लें फिर आगे का लेक्चर। तो हमने जो सबसे पहली चीज देखी थी, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक इस तरीके का लेंस है जिसकी एक तरफ की रेडियस है R1, दूसरे तरफ की रेडियस है R2, तो इस इस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है f, वो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होती है। इस फॉर्मूले को कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज के एप्लीकेशन देख लें कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हम R1 R2 और इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे R1 R2 पता हो और म्यू पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो कैसे इन चीजों की मदद से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस लेंस की, ये हम लोगों को सबसे पहले सीखना है। चलो, तो सबसे पहले पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 0। इसका जो तरीका होता है बेटा, वो देखो कि लाइट की रे आपकी इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो लाइट की रे इधर से जाती तो ये डायरेक्शन हो जाती हमारी पॉजिटिव। जो पहले सरफेस मिलती वो हो जाती है 1, जो दूसरी सरफेस मिलती है वो हो जाती है 2। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लेते तो ये वाली दिशा हो जाती पॉजिटिव, और पहली जो सरफेस मिलती वो ये होती, इसको 1 बोलते, इस वाली सरफेस को बोलते हैं 2। करेक्ट है? तो अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट रख लिया होता तो यहाँ फर्स्ट सरफेस हो जाती, ये हो जाती हमारी सेकंड सरफेस। बोलो ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 0 पे। हमने एक इस तरीके का लेंस लिया है जिसकी एक तरफ की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ की रेडियस है R2 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। क्या आप बता सकते हो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पहला सवाल बहुत इजी, इस लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तरीका क्या होगा बेटा? ये सवाल हम कर दें, नेक्स्ट आपको बता दें, क्योंकि पहली बार आपको सीखना पड़ेगा किसको 1 किसको 2 मानना है, किस तरीके से चलना है। तो हमने बोला अगर हमारा इधर की तरफ है O, इधर की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो इधर से लाइट अगर जाती तो आपकी मर्जी है, आप इधर भी मान सकते थे, इधर भी मान सकते थे। अब गलती से हमने इधर पे O लिख दिया है, आप लोग इधर O मान के भी कर सकते थे। अगर आपने O इधर पे रखा तो लाइट इंसिडेंट इधर से होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन को क्या मानना है? पॉजिटिव। ये सेंटर है। एक बात बताओ, 1/f इक्वल्स टू म्यू इज 3/2 माइनस 1। हवा में रखा है बाहर, अगर किसी और मीडियम में होता तो इसी 3/2 को हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते। तो 3/2 माइनस 1, 1/R1। R1 कौन हो गया अब इसके केस में? ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। R1 की वैल्यू कितनी है? देखो R1 30 है और इसका सेंटर किस तरफ है बेटा? इस तरफ है। ये दिशा कौन सी है? पॉजिटिव। R1 इस तरफ है और ये वाली डायरेक्शन क्या है हमारी? पॉजिटिव। तो R1 की जगह क्या लिखोगे आप? +30 माइनस 1/, जब आप इस पे देखोगे तो इसमें क्या है? R2 है ये, और R2 किस तरफ है? उल्टी तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? -20। इस तरीके से फोकल लेंथ निकल जाएगी। बोलो इस फोकल लेंथ निकालने में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। ठीक, फोकल लेंथ दोनों की सेम होती है क्या? दोनों साइड दोनों अलग फोकल अलग लेंथ, होती है? हाँ दोनों फोकल लेंथ सेम होती हैं अगर यहाँ और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो। करेक्ट है? F1 F2 मतलब ये कहना चाहते हो कि फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम होती है क्या?
हाँ, तो इस केस में सेम होती है, जब दोनों साइड सेम मटेरियल हो तो सेम होती है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़े। ये चीज इतना, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है? अरे ऑब्जेक्ट आपने के वर्चुअल होने से या रियल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ रहे सर हो? आपने कहा मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उस तरफ का फर्स्ट मीडियम लेते हैं, दूसरे तरफ का सेकंड लेते हैं, तो अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड हमने ऑब्जेक्ट नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होता है बेटा। जो पहली सरफेस मिलती है उसको हम बोलते हैं R1, और जो दूसरी सरफेस मिलती है उसको बोलते हैं R2। एक जगह ऑब्जेक्ट रख के हमें निकालना होता है, हमें नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है, हम इसी के एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स सर फॉर्मूला, रेडियस नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता करेंगे? अबे बच्चू इधर देखो, अगर इधर से ऑब्जेक्ट है, ये पहली वाली सरफेस है, पोल से इसका सेंटर किस तरफ है? पहली बार कर रहे हो क्या इसको? इसका सेंटर इस तरफ है, ये दिशा कौन सी है? पॉजिटिव है, तो R1 की जगह क्या चलो लिखते हैं? समझ गया, पॉजिटिव। समझ दूसरी गया। वाली ये है, ये इसका सेंटर किस तरफ है? इस तरफ है, ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। बोलो करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा, ये हो गया, सबको समझ में आया? अब देखो एग्जांपल नंबर 1। सर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो सर वो फोकल लेफ्ट लेंथ होगी या फिर नेगेटिव राइट? हो जाएगी तो अभी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई या पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या होता है, हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने कुछ नहीं बोला आपको, हमने तो फोकल लेंथ की वैल्यू बताई, फोकल लेंथ से लेंस के नेचर का क्या कनेक्शन है ये नहीं बताया हमने पिछली वाली क्लास तक केवल सिंपल सी ये चीजें देखी थी कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कितना आता है और किस तरीके के लेंस को क्या कहते हैं, केवल ये, बस इतना देखा था हमने। आज के लेक्चर में जितने आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, आप चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर कोई लेंस है तो उसके फोकल लेंथ को नापने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। करेक्ट। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है, इसमें चलो प्रैक्टिस के लिए हो जाए, ये तो हम ही ने बता दिया था, इसको करो। चलो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी हमारे हिसाब से? इसमें आप ऑब्जेक्ट को चाहे यहां मानो चाहे यहां मानो, कुछ लोग इधर मान लेना, कुछ लोग इधर मान लेना, और करो। इधर वाली रेडियस कितनी है? इनफाइनाइट मानो और करो। चलो अच्छा, हमने R1 R2 की वैल्यू तो दे ही नहीं पाई। इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यही 3/2। चलो अब बताओ कितना 40 सेंटीमीटर आ रहा है? यस यस सर। कितना, प्लस में माइनस में? प्लस सर प्लस है। प्लस पे प्लस। प्लस। चलो अच्छी बात है। देखो बेटा, इसमें हम ये कहें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इस बार हम थोड़ा सा चीजें बदल दे रहे हैं, इस बार हमने अपने ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ माना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, यहां से लाइट की रे गई, ये पहली सरफ इधर से गई, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे क्या? जो पहले मिली उसको 1, जो बाद में मिली उसको 2। क्या लिखेंगे? 1/f इक्वल्स टू 3/2 - 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि फॉर्मूले के बिना आपका काम चल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। फॉर्मूला लिख नहीं रहे हम, बट फॉर्मूला हमारे दिमाग में छप चुका है। R-1, अब क्या लिखेंगे? अरे 1/f इक्वल्स टू R नहीं, μ-1 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है? प्लस 20। +20। वेरी गुड। -1/∞।
कितना आ गया यहाँ से 1/40, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब अगला एक इंपॉर्टेंट केस है, हम इस केस को याद रखते हैं, आप भी इस केस को याद रखो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ही कैलकुलेट करना है। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R एंड म्यू इक्वल्स टू 3/2, अब आपको बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बताओ। बोलो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी। सॉल्व करके बताओ फटाफट, जो ये रिजल्ट आएगा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा। देन f इक्वल्स टू 1/r, सॉरी r आएगा सर, r आएगा, देन f इक्वल्स टू R r। चलो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा, ऐसे करके लाइट गई, ये डायरेक्शन को हमने बोल दिया ये है हमारी पॉजिटिव, ये 1 है ये 2 है। अब क्या लिखेंगे हम 1/f इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/r, पहली वाली पॉजिटिव होगी इसी दिशा में है, दूसरी वाली इस दिशा में -1/-r, ये सब प्लस प्लस 2/r हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, f इक्वल्स टू आएगा r। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि अगर फोकल लेंथ, अगर हमारा म्यू इक्वल्स टू 3/2 हो और लेंस कैसा हो, लेंस इज इक्वी कॉन्वेक्स, या इन शॉर्ट R1 R2 R के बराबर हो, दोनों बराबर हो, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाती हैं। बात समझ रहे हो, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती हैं। ये रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अब तक हमने सारे कॉन्वेक्स के लिए थे, अब एक कॉनकेव का भी ले लें। हमारा एक सवाल है, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल नेक्स्ट में एक ये वाला ले ले रहे हैं, चलो 30 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यार 30 की जगह 20 और 10 ले लेते तो ज्यादा सही था, कोई बात नहीं। आपको बताना है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, बोलो इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा। -20 सेंटीमीटर। पता नहीं, बाकी लोग भी सॉल्व करो, सॉल्व करो बाकी लोग भी। एक आंसर आया -20 20 सेंटीमीटर। +20 या -20, कितना -20 देखते हैं बेटा। प्लस सर 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1, इधर से लाइट की रह गई, ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, ये पहली हो गई सरफेस, ये दूसरी सरफेस हो गई। अब क्या लिखेंगे 1/r1, r1 हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि इस तरफ है, कितना लिखेंगे -30, -1/r2 हमारी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये इस तरफ है इसका सेंटर। चलो इधर से क्या आया 15, जोड़ो जाड़ो और बताओ जल्दी से कितना आया। f इक्वल्स टू यहां से आया हाफ, यहां से कितना आया, ये 30 कर दिया, 30 मतलब 2 और 1 3, -20 -20 आएगा। -20 सेंटीमीटर। ठीक है कोई बात नहीं, जो आया आया। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। मानवी बोल रही नाउ परफेक्ट बीट, अच्छा ये पुरानी बात है 41 की। चलो आर दीपांशु पुराना आंसर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब हम जो सवाल ले रहे हैं उसको आपको करना है 2 हिस्सों में। हम एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये थ्योरी का भी पार्ट हो सकता है,
हमने एक लेंस लिया इस तरीके का, दोनों है 20 सेंटीमीटर, म्यू इज 3/2। सबसे पहला आपको बताना है फाइंड फोकल लेंथ इन एयर। सेकंड बताना है फाइंड फोकल लेंथ इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। जब इसी को हमने एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 2, तो फिर इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। बोलो, दोनों ही करो। एयर में तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख दो इन एयर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। पेपर में नहीं लिखना है इसको, ठीक है, नहीं तो पेपर में भी चिपका दो बोर्ड, पेपर में इसको सॉल्व करना है। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर देन F इक्वल्स टू एंड म्यू इक्वल्स टू 3/2। F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये किसमें है इन एयर। दूसरा आप सॉल्व करो इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। -60। -60 नेगेटिव में आ गया, अरे तो इसमें तो इसमें अलग बात होगी थोड़ी सी। चलो 1/, नहीं सही है, सही हो तुम लोग, सही हो, गलत नहीं हो, हम जानबूझ के चौंके थे। यहां से लाइट जाएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 3/2/2 -1, 1/20 -1/-20 कितना आ जाएगा बेटा 1/40 नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? यस सर। सही है। यस सर। चलो यस सर। यहां से फोकल लेंथ कैसी आ गई नेगेटिव। अब हम आपको बताते हैं फोकल लेंथ का इंटरप्रिटेशन। नोट करके ये चीज लिखाना चाह रहा है, इसको देखो और इसको देखो। एयर में कितनी थी 20, पानी में कितनी है इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कितनी हो गई -40। तो हवा में तो है 20 और किसी दूसरे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसमें हो गई इसकी -40। अब देखो जरा जो हम बात बताना चाह रहे हैं नोट करके, इफ F इक्वल्स टू पॉजिटिव, किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमने आपको बताया था कि पैरेलल रे कहां मिलती हैं फोकस पे सर। फोकस पे। इसका फोकस कितनी दूर होगा +20 है ना, +20 है, तो यहां से रे आ रही थी पैरेलल, तो प्लस का मतलब है इसी डायरेक्शन में प्लस होगा। यस सर। तो ये फोकल लेंथ प्लस के साथ आएगी। यस सर। तो ये रे यहां पे मिलेंगी। करेक्ट है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहां मिलेंगी रे, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, रे इधर की तरफ जा रही थी। फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगी लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है। अब तो यहाँ पे रे तो जानी नहीं है, रे तो दूसरी साइड जानी है, तो यहां से जो है प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से देखो, ये वाला लेंस क्या कर रहा है, लाइट की रे को अपनी तरफ बेंड करा रहा है, यानी कि कन्वर्ज करा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोल देंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन यहां सेम लेंस, ये कैसा है कॉन्वेक्स है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जब वो हवा में था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 20 था, लेकिन जैसे ही किसी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में भेज दिया गया उसका फोकल लेंथ क्या हो गया नेगेटिव। तो हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे कि अगर किसी लेंस को किसी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप कर देते हो तो उसकी जो नेचर है वो क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो नोट करके लिखो, इफ अ लेंस इज डिप्ड
नोट करके लिखो, इफ अ लेंस इज डिप्ड इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन द लेंस, नोट करके लिखो। If a lens is dipped into a medium of refractive index higher than lens, then its nature will get reversed. नेचर क्या होता है बेटा? नेचर इसका क्या था? कन्वर्जिंग। इसका क्या था? डाइवर्जिंग। लेकिन जब इसको आपने, जैसे इसको आप 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप करोगे, इसका नेचर क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग। और अगर इसको आपने 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दिया या ज्यादा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दिया, ये तुरंत क्या हो जाएगा? ये तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्जिंग। करेक्ट है। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों अलग अलग बातें हैं, और साथ ही साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो अलग अलग बातें हैं। कोई अगर आपसे पूछे क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा, हमेशा सॉरी कन्वर्जिंग होगा? नहीं होगा। इस केस में देखो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई? और क्या ये वाला लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा? नहीं, उलट भी सकता है। करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। सर नोट करना है सर, 2 मिनट चला गया। आपको क्या नोट करना था? इसी चीज को नोट यही करना था। चीज, हाँ सर यही नोट करना है। हमने बोला तो था, 2-3-4 बार बोला इसको। इफ अ लेंस इज डिप्ड इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन द लेंस, देन इट्स नेचर विल गेट रिवर्स्ड। लेंस का नेचर उलट जाता है अगर उसको लेंस से ज्यादा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दोगे। अच्छा, अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया तो बोलो सर कैसा मजाक है ये? फिर काहे का रिफ्रैक्शन होगा? फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, फिर लेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा यार। अबे हवा में हवा का लेंस इज इररिलेवेंट, पानी में पानी का लेंस इज इररिलेवेंट। बताओ। तो जब अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। पानी में पानी का लेंस का क्या मतलब है? कुछ नहीं। सर कॉन्वेक्स लेंस का म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है? नहीं, किसी भी जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, किसी भी मीडियम का अदर देन वैक्यूम, एयर। यस के अलावा कोई और मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन लिखो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करा दें, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। चलो एक काम करो, सवाल बोल दें कि लिखें हम यहाँ पे? बोल दें। चलो बोल दे रहा है, लिखो। इफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, if a lens of focal length 20 centimeter and mu equals to 3/2, is dipped into a medium of water, ब्रैकेट में लिख लेना mu equals to 4/3, find its new focal length in water. Question is, if a lens of focal length 20 centimeter and mu equals to 3/2 in air, ठीक है, जब कोई चीज मेंशन ना हो तो वो चीज एयर के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, mu equals to 3/2 in air is dipped into the water, mu equals to 4/3, find its new focal length in water।
यहाँ R1 R2 नहीं दिए गए, याद रखना। सोचो फटाफट। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है। फोकल लेंथ कितनी दी है सर? 20 सेंटीमीटर इन एयर। म्यू लेंस इक्वल्स टू 3/2। सर 80। ठीक, सर 80 सेंटीमीटर। देखते हैं। चलो बढ़े आगे। जिनका 80 सेंटीमीटर आया है वो 80 शाबाश, सर। शाबाश, सही है, सही है, 80 सेंटीमीटर करेक्ट है। अभय आया तुम्हारा? कितना आ रहा है? सर 80 आ रहा है। आ रहा है, चलो गुड। यस सर आ रहा है आ रहा है सर। चलो बढ़े आगे। देखो जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करके मान लें। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 म्यू रिलेटिव माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा होता है फॉर्मूला। अब देखो 1/20 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बारे में पता नहीं है r1 r2 के बारे में, जैसा कि तैसा छोड़ दिया। 1/f of length with respect to water 3/2 divided by 4/3 minus 1/r1 minus 1/r2। ये सेकंड, ये फर्स्ट। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो f ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारा आ जाएगा कितना? 20 से लेके 80 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग इस रिजल्ट को याद रखते हैं। अगर आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। मेडिकल वाले बच्चे तो सभी याद रखते हैं। अरे बल्ब जल रहा है। इफ म्यू लेंस इक्वल्स टू 3/2 देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। जो हवा में है उसकी फोकल लेंथ की 4 गुना हो जाती है अगर उसको आप पानी में डुबो दोगे तो। करेक्ट है। जिनका 80 सेंटीमीटर आया है शाबाश। आगे बढ़े। हमने इसके क्वेश्चंस काफी देख लिए। ये समझ में आया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब हमें लगता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला के सवाल आप लोग कर लोगे। हमने काफी टाइम इस पे दे दिया है, अब बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बाद पहले थोड़ा टफ हो जाए, बाद में फिर थोड़ा इजी इजी वाली चीज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने आपको एक और दिया था जिसमें हम बोल रहे थे इस तरीके की चीजें। इस तरीके की चीजें इधर पे है एयर, यहाँ पे वाटर। वाटर का अभी तक एप्लीकेशन कर रहे थे। अब हाँ एप्लीकेशन हो गया है किसका? लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला का नहीं है, कीप इन माइंड, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला का नहीं। अरे यार रुको रुको रुको, इसको अभी रोक ले रहे। वैसे कर सकते हो यार, कोई बुराई नहीं है। हमने इसका फॉर्मूला का तरीका बता दिया था। पहली वाली सरफेस पे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r लगाओ। दूसरी पे लगाओ, दोनों को जोड़ दोगे तो वो v1 वाला फैक्टर कट जाता है और एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला आ जाता है और आंसर आ जाता है।
इधर पे एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड की कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहां से 80 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। क्वेश्चन इज फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। याद करो, पहली वाली सरफेस पे आपने लगाया था μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। पहली वाली सरफेस पे लगाया था। फिर दूसरी पे लगाया था। पहले आप कुछ नहीं करोगे, इसमें साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड है, दोनों को सिंपल रख के जोड़ दोगे, कट जाएगा, फिर एक फॉर्मूला बनेगा, उसमें साइन कन्वेंशन रख के वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, चलो करो इस सवाल को। हाँ बेटा देखो देखो, इसको डिस्कस कराते हैं। पहली वाली सरफेस पे हम जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे μ2 बाई v माइनस μ1 बाई इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तरीका हमने पहले ही बताया था कि ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है, पहले पहली वाली सरफेस पे आप लगा दो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, फिर दूसरी पे लगा दो और दोनों को जोड़ दो। पहली वाली पे जब हमने लगाया, इधर से पॉजिटिव होगा, ये 1 ये 2। हमने बोला कि ये इंटरमीडिएट इमेज जो है वो v1 बनेगी, तो μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। सेकेंड वाली पे जब हम लगाएंगे इसी फॉर्मूले को, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। बाद में देख लेंगे उसको, परेशानी की बात नहीं है। तो इधर क्या लिखेंगे हम? μ3, इधर का थर्ड होता था, μ3 बाई v फाइनल माइनस μ1 बाई u इससे बनने वाली जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, तो जो v1 है वो इसका u हो जाएगा, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये किसके लिए? फॉर सेकेंड सरफेस। अभी साइन कन्वेंशन ना पुट करना, साइन कन्वेंशन अगर अभी रख दोगे तो समस्या में आ जाओगे, खामखा का झंझट हो जाएगा। गलत कुछ भी नहीं है, पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन रखेंगे। खट से इन दोनों को जोड़ा, यहां से आया μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। करेक्ट है। अब देखो जरा, यहां पे आया μ3 कितना है हमारे पास? 4/3। अब इसमें पुट कर दो, 4/3 बाई v निकालना है, माइनस μ1 क्या है? एयर, हवा, इसमें कितना है? ये -80। उल्टे चले, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। r1 कितना हो जाएगा बेटा? +20। ये पहली वाली फेस है, ये डायरेक्शन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सेकेंड वाले पे μ3 इज 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई r2 कितना रखोगे? -20। कितना आई v की वैल्यू? नापो और बताओ जल्दी से, करो सॉल्व, बोलो। किसी ने किया था ऐसे? सर 320/11। पक्का? कोई और भी वेरीफाई कर दो यार, किसी और का है? हाँ 320 आया, 320 आया। यस। चलो कोई और देखो, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो इसको, चलो बिना कुछ दिमाग में रखे सॉल्व करो इसको, जो आएगा वो मान लेंगे। सर 320/3 आ रहा है। लो, 3 आंसर तो हमें मिल ही गए, इतनी देर में तो हम ही कर लेते यार। चलो देखो, 4/3 इक्वल्स टू, यहां से कितना आया बेटा?
1/80 प्लस 1/40 माइनस में 3/2/1/40 प्लस ये भी होगा प्लस, इधर से कितना आया -8 और यहां से 9, 1/6 120। सर 1/-80 होगा वहां पहले। अच्छा माइनस माइनस प्लस था तो माइनस कर ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं यार, भूल गए थे, कोई बात नहीं। चलो तो अब इधर पे देखें तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 240 तो -3 +6 +2 6 2 8 3 चले गए 5, सही लिखा ये? यस सर। क्या आ रहा है इधर से? 5/3 सुन। इधर से काटो पीटो यार, कितना आ रहा है ये? इधर से आ गया 5 5 8 40 5 20 48 48 आया ना, 48 आया 1/48। यस सर। 1/48 4v/3v 4v/3, अरे क्या लिखा 4/3v, ये क्या लिख रहा है 4/3v 64 सेंटीमीटर। अरे हम गलत तो नहीं कर गए बेटा कहीं? किसी यस का सर आया 64। किसी का आया है 64? यस सर। किसका आया था? यस सर। अरे किसका आया था? सर मेरा निहाल। निहाल, चलो ठीक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो इसको समझने में तो बताओ। छोटा कर दें क्या बेटा इसको? पूरी स्क्रीन देखनी हो तो देख लो एक बार में। कर दे रहा है, नोट करो। नोट करो इसको, चलो। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहा हो? सर जो सेकंड वाला फॉर्मूला μ3 - μ2/r2, हाँ सर उसमें r2 माइनस में होगा। अरे बेटा पहले तो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, पहले दोनों पे फॉर्मूला लिख के जोड़ लो, यस फिर सर। जो फॉर्मूला आएगा उसमें पुट कर देना। तो सर ये R2 की वैल्यू बाद में पुट कर देना। अरे बच्चा जब इस फॉर्मूले को तुमने बनाया था तो तुमने साइन कन्वेंशन पहले ले लिए थे। तुम हर फॉर्मूले को, जिस भी फॉर्मूले को ड्राइव करते हो उसमें एक बार आप साइन कन्वेंशन लेके उस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हो, फिर उसके बाद उसमें साइन कन्वेंशन दोबारा पुट कर देते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है प्लस माइनस साइन के साथ। इस फॉर्मूले में भी जब आपने इसको ड्राइव किया था तो आपने साइन ऑलरेडी रख रखे थे, फिर अगर दोबारा इसमें साइन रख दोगे तो दैट विल बी अ पर्टिकुलर केस। अरे किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त एक बार साइन रखते हो और एक बार जिस सवाल में बात करी जा रही हो उस पर्टिकुलर केस के लिए साइन रखते हो। बोलो। यस सर। तो इसमें पहले ही आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर चुके हो, दूसरी बार साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करोगे तो वो एक सवाल हो जाएगा केवल। हम आपसे एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि इन दोनों को मिला के क्या एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है इस टाइप के सवालों के लिए। तो पहली बार पहली सरफेस पे लगा दिया, दूसरी बार दूसरी सरफेस पे लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये बन जाता है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन रख दो आप। इसमें तो साइन कन्वेंशन है पहले से, इसमें साइन कन्वेंशन रख दोगे तो इसी सवाल के लिए वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताओ करेक्ट है? यस सर। ठीक है, यस आगे बढ़े। यस सर। चलो तो इसका हम एक ही सवाल ले रहे हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने आसान वाले टॉपिक पे जो काफी इजी है, उस पे आ जाते हैं और उसका नाम वीडियो ब्लर हो गया। क्या वीडियो ब्लर हो गया? सबका हो गया ब्लर? नो सर। बेटा तो कुछ दिक्कत होगी हमें लगता है, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है कहीं कोई? बोलो। नहीं सर। तो फिर क्यों हो रहा है ब्लर? हो गया सही। सही हो गया? स्क्रीन छोटी बड़ी होती रहती है सर। स्क्रीन छोटी बड़ी होने से ब्लर हो जाता है? ऐसे नहीं यार सर अब ब्लर हो गया, तो जैसे ही बड़ा हो जाता है और आप आगे देखने लगते हो। हाँ सर अब सही हो गया। तो बेटा ये जो है हमें लगता है ये दिक्कत आपके यहाँ की कनेक्शन की है। चलो अब कोई चीज तो चेंज होगी ना स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो,
आगे बढ़े। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले के सवाल देखना है। चलो देखो लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इसके एप्लीकेशन हो रहे हैं। ड्राइव हम पहले ही कर चुके थे। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f था। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, uf अपॉन u माइनस एफ, नहीं u प्लस एफ। इसको हम थोड़ा ज्यादा तरजीह देते हैं, इजीली हो जाता है। मिरर फॉर्मूले में क्या था, यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, यहां क्या है यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। तरीका अब भी वही है, साइन कन्वेंशन हमारा वही लगेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और सारी डिस्टेंस कहां से नापनी है, ऑप्टिकल सेंटर से, करेक्ट। तो जरा क्वेश्चन देखो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, लेंस फॉर्मूले की, ठीक है। तो एग्जांपल 0 है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज सबसे पहला, चलो बताओ इसको। एंड ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, इमेज बन जाए उसके बाद। इसकी r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अरे r ना लिखो, हटाओ। फोकल लेंथ डायरेक्ट दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। बोलो जल्दी से कहां बनेगा, सेकंड वाला है। सर म्यू तो सर दीजिए। रखा कहाँ है? अबे म्यू यू की जरूरत नहीं है, फोकल लेंथ दे दी डायरेक्ट, आर बार सब कैंसिल हो गया। हवा में रखा है यार, ऑप्टिकल सेंटर पे रखा है, ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, आपको बताना है। बोलो ये रखा, अरे रखा कहाँ है, ये चीज पूछ रहा है क्या। ये 80 सेंटीमीटर। सर डिस्टेंस कितनी दूर है? हाँ सर 80 नहीं 30 ले लो, चलो 30 सेंटीमीटर। दोनों का पहले तो आपको पोजीशन निकालना है इमेज का, फिर उसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करना है। बोलो पहले में x, हाँ बेटा, तो पहले में b 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ रही, 60 नहीं सर 60 ना, करेक्ट है। v इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, uf अपॉन u प्लस f। ये वाली डायरेक्शन हो गई हमारी पॉजिटिव। सर 6 6 गलत है बेटा, चेक करो। u की जगह क्या लिखोगे आप, -30 60 आ रही सर, 20, हाँ सही है, -30 प्लस 20, -10 था, काटोगे पीटोगे आएगा 60 सेंटीमीटर। अब चेक करो बेटा कोई मिस्टेक हाँ हो। सर आ गए सर वो थोड़ा। अब ये प्लस 60 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, यहां से लाइट की रे तो जाएंगी लेकिन कहां मिलेंगी, प्लस 60 का मतलब होता है आगे जाके मिलेंगी कहीं। बन गया रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम बनाओ, निकालो इसकी भी पोजीशन निकालो इमेज की। u की जगह क्या रखोगे, -60 -20 -60 -20। कितना आ रहा है बेटा, कुछ इधर से कितना होता है, -80 ना। क्यों बेटा, -80, 20 चौके 80, 4 15, -15 सेंटीमीटर। यही आ रहा है, तो -3/2। यस सर। हो सकता है गलत हूं, सर 15 आ रहा है। माइनस, यही तो लिखो,
-15 आ रहा है, हमारा तो यही आ रहा है। सर -15 ही आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो गलत कर गए होंगे बात में। u की वैल्यू -60, f की वैल्यू -20, -60 -20 -80 आ गया, यहाँ से 4 आए, 4 को डिवाइड करोगे तो -15 आएगा। सही है। अब देखो -15 का मतलब क्या है, लाइट की रे यहां से तो जाएंगी, अब इनका क्या होगा, -15 का मतलब है इधर से 15 सेंटीमीटर। भैया मिरर की तो लेंस है, लेंस में तो लाइट की रे एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं, मिरर होता तो लौट के आती। बोलो तो क्या होगा यहाँ पे लाइट की रे को वापस लाना है, तो वापस कैसे आएंगी? वापस नहीं आएंगी, इन्हें वर्चुअली बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आगे ऐसी चली जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, और ये पीछे एक्सटेंड होके यहाँ पे मिलती हुई अपीयर करेंगी। ये इमेज कैसी है? बोलो वर्चुअल। तो ये कैसी है? रियल सॉरी, ये है रियल, और ये कैसी है? वर्चुअल। ये आ गया समझ में? बोलो रियल और वर्चुअल क्लियर हुआ कि इसमें रियल इमेज थी, इसमें कैसी है? वर्चुअल इमेज है। आगे बढ़े, अब बोलो नेक्स्ट देखें। चलो अब आगे देखा जाए बेटा। अब नेक्स्ट है, इसी में एक क्वेश्चन चलो और कर जाओ। ये है हमारा थर्ड वाला है। ट्वेंटी सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बताओ कहां पे बनेगी इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज एक वर्चुअल का बताओ। कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चलो देखें, v इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? uf अपॉन u प्लस f। u इज +20, फोकल लेंथ है 20 अपॉन 20 प्लस 20, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर ना, प्लस का 10 सेंटीमीटर है। इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा बेटा? सर v है ना सर? हाँ v आई 10 सेंटीमीटर। नहीं सर, इमेज की डिस्टेंस है ना 20 सेंटीमीटर। ये इमेज की नहीं है बेटा, ना ना ना, ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे जहां पे टकराती हैं या टकराती हुई अपीयर करती हैं, वहां क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है ये आपने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। ठीक है सर। ठीक है, सॉलिड लाइन जहां होंगी वहां इमेज बनेगी। ओके सर। ठीक, मतलब सॉलिड लाइन का मतलब है कि अरे सॉलिड लाइन से इमेज बनना नहीं, मतलब जो यहाँ वाली जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो डिसाइड करेंगी कि इमेज कहाँ बनेगा। इंसिडेंट रे डिसाइड नहीं करती इमेज कहाँ बनेगा, इंसिडेंट रे डिसाइड करती है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, और जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तब डिसाइड करेंगी कि हमारा कहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर आया है, 10 सेंटीमीटर आने के बाद 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो ये फिर और डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाएंगी और यहां से ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये बन गई। ये है 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये समझ में आया? बोलो यस सर।
अगर कोई यही कहे कि ये सेटअप को आप पानी में डुबो दोगे तो कहां बनेगी इमेज, तो निकाल लोगे। ये फोकल लेंथ एयर में दी गई थी, पानी में 4 गुनी हो जाएगी और 4 गुने के हिसाब से यहाँ 80 रख के निकाल लोगे आंसर। नहीं, इमेज मतलब फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाएगी तो एफ की वैल्यू 80 रख देना, हो जाएगा। यस। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, अगला देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है चलो फोर्थ देखो। फोर्थ क्या देखें, अब काफी हो गए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। वीडियो बहुत क्या हो रहा है वीडियो में? क्लियर नहीं है क्या? गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे यार बढ़िया अच्छी खासी स्पीड दिखा रही है हमारे में। 1.5 MBPS का तो अपलोड कनेक्शन दिखाता है वो। 1.5 MBPS से ज्यादा ले नहीं सकता वो। सही है सर। मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करता है जूम कनेक्शन की। यार शिवांश नाम से कोई बच्चा आया है, दोबारा ज्वाइन करना चाहता है वेटिंग रूम में। इसको एडमिट कर लें क्या? ये वो तो नहीं है। चलो कर लीजिए। 38 थे, अभी 35 हो 38 थे, 35 हो गए। हाँ ये दिक्कत हो रही है। ये जेन्युइन कोई बच्चा होगा तो दिक्कत है। बस एक इसको वेटिंग रूम को इनेबल रख देंगे, शुरू में खोल दिया करेंगे, बाद में वेटिंग रूम को इनेबल कर देंगे। चलो सर, माइक ऑन कर लीजिए सर। हाँ अब ऑन कर लिया। अरे वो बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर हमें, हम हट गए थे, लेफ्ट हो गए थे, हमें फोन आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है बेटा कि किसी भी लेंस में जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब ये कैसे निकाला जाए, इसके लिए देखो जरा बेटा, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछते हैं लोग। इसका प्रूफ कैसे होता है, ये हमने बनाया लेंस एक, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी हाइट थी HO, ये डिस्टेंस थी हमारी U, इसकी इमेज बनी V पे। एक बात बताओ बेटा, इमेज अगर V पे बनती है, इसकी हाइट HI है, तो हमने आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर पे की खासियत होती है कि कोई भी रे यहां से गुजरने वाली अनडेविएटेड जाती है। कोई भी रे इससे गुजरने वाली अनडेविएटेड जाती है, HI। ये U है, ये V है। अगर ये एंगल I है, अनडेविएटेड जाती है, तो ये वाला एंगल भी I होगा। O इसको बोल दिया AB, इसको बोल दिया A', B'। तो OAB और OA', B' ये सिमिलर है। OA', B' ये सिमिलर हैं दोनों। यस सर। यस सर। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर बराबर होंगे। कितना हो जाएगा बेटा यहां से, HO अपॉन -U इक्वल्स टू -HI अपॉन +V। तो यहां से बड़ा अच्छा आ जाएगा HI/HO इक्वल्स टू V/U। यही होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बोलो। अब अगर हम ये कर लें यूजिंग V इक्वल्स टू UF अपॉन U प्लस F, तो यहां से V/U की वैल्यू क्या आ जाएगी, F अपॉन F प्लस U। ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, F अपॉन F प्लस U आ जाएगी। तो यहां से बड़े अच्छे से ये आ जाएगा। यहां पे जो लिख रहे हैं उसको देखना, MT की वैल्यू आ जाएगी हमारी HI/HO इक्वल्स टू V/U इक्वल्स टू F अपॉन F प्लस U।
इन चारों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे उसको आप लगा लो। करेक्ट है? तो आप एक चीज का ख्याल रखो, अगर आपको पोजीशन पता करनी है कि हमारी इमेज कहां बनेगी, उसके लिए आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो? लेंस फॉर्मूले का, v इक्वल्स टू यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। और इमेज का साइज क्या होगा, उसकी हाइट के क्या रिलेशन आएंगे, तो ये होगा। याद रखो ये क्वेश्चन जब आप स्कूल वगैरह जब खोलेंगे तो ये वाला क्वेश्चन स्कूल के पेपर में आएगा, मतलब आएगा नहीं, आ सकता है, ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अंशिका का है सर कृति को ऐड कर ली। कृति बेटा ऐड हो गए आप? कृति टौंदी, हाँ हो गई। चलो ठीक। चलो चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, चलो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अभी पढ़ा दिया। लॉन्गिट्यूडनल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एज सच, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, बट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को पहले थोड़ा सा समझ लें। इस पे क्वेश्चन दे दें एक आध। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहला सवाल इसको ऐसे दे रहे हैं हम कि एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स और वाई, हमने अपने लेंस को रख रखा था यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट थे 10,0। एक ऑब्जेक्ट रखा था -20,2 पे, एक ऑब्जेक्ट रखा था -20,2 पे। क्या आप इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ। इसकी पोजीशन बताने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? पोजीशन बताने के लिए आप इस्तेमाल करोगे लेंस फॉर्मूले का। हाइट बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? लेंस फॉर्मूले, वो सॉरी मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। चलो करो और बताओ। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक मिनट, कितना आ रहा है बेटा? 70, -4। ठीक, किसका आ रहा है बेटा? आदमी कितना आ रहा है बेटा? सर 60, -4। 60, -2, -4। चेक करो बादनी, तुम गड़बड़ कर रहे हो। 70, -4। 70, -4। देखो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये 20 था यहां से और ये 10 था। अब सारी डिस्टेंस तो आपको इसके सेंटर से नापनी है। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। ये किसके लिए होगा? फॉर पोजीशन, मतलब पोजीशन कहां पे होगी इमेज की वो बताने के लिए। u इज -30, f इज 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20। आंसर आया 60 सेंटीमीटर। प्लस साइन के साथ 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इससे 60 सेंटीमीटर आगे। अब इसकी हाइट क्या होगी? हाइट के लिए क्या होगा? फॉर हाइट HI इक्वल्स टू HO F अपॉन F प्लस U। HO कितना है बेटा? 2। F इज 20 डिवाइडेड बाई 20 -30। कितना आया बेटा यहां से? -10, -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर का मतलब है इसके नीचे 4 नीचे, तो यहां से कितना आएगा बेटा? सर 70, -4। हाँ तो 4 कितना है यहां से? 60 तो था ही था। ये कितना है बेटा? 10। 100। अरे नहीं 100 क्यों हो गया बे? 60 इस पोल से था, ये 70 है, 70 है सर। 60 प्लस 10
कितना हो गया 70 कॉमा -4। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी 70 कॉमा -4। -4। आगे बढ़े। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, 70 -4 कैसे हो गया? देखो बेटा कितना 60 आया कि नहीं आया तुम्हारा? सर आ गया। 60 कहां से है? इसके पोल से है ना, यहां से 60 था, तो इसमें और कितना जुड़ गया? इसमें और कितना जुड़ गया बेटा? इसका जो पोल है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर आगे था। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 10 है ना, तो यहां से 10 पहले से था ही था। और इसके कितना आगे गए आप? 60। तो यहां सेंटर से नापते हो ना x, तो x कितना हो गया? 10 + 60 70। बोलो। यस सर। करेक्ट है? यस सर। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखें। यस सर। चलो नेक्स्ट है अगला। तो काफी हो गया बेटा, ऐसे सवाल हैं तो चलते ही रहेंगे। आपने इमेज की पोजीशन निकालना सीख ही लिया। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होगा बेटा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में तो आपको अलग अलग पॉइंट की इमेज अलग अलग निकालनी पड़ती है, और फिर आप देख लेते हो उसको कैसे हुआ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में इमेज कैसे निकलती है? एक पॉइंट की इमेज निकाल लो, दूसरे पॉइंट की इमेज निकाल लो, दोनों के v को डिफरेंस ले लोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी इमेज की। बोलो ठीक है। चलो तो अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करें। बताओ बेटा, नए टॉपिक को स्टार्ट करें या चलो एक काम कर ले रहे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिख ही ले रहे। अगला वाला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, चलो तो उसके बारे में भी बता दें। पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए कुछ नहीं होता है बेटा। जैसे ये है हमारे पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज ये बनेगी लेंथ ऑफ इमेज। इसका तरीका ये होता है कि दो पॉइंट मान लो ए बी, ये यूए है, ये यूबी है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये वीए हो गई, ये वीबी हो गई। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है एमएल, दैट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या करोगे? लेंथ इमेज निकालने के लिए VA माइनस VB, और ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए UA माइनस UB। अब A और B के लिए V और B अलग अलग पॉइंट मान के आप निकाल लोगे और सॉल्व करके रख सकते हो। करेक्ट है? अब एक चीज और बताना चाह रहे कि अगर ऑब्जेक्ट और हाँ बेटा सर ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाले का देखो सवाल तो ऐसे हैं यार कि कौन पूछ रहा है यार। ए की इमेज निकाल लो, बी की इमेज निकाल लो, लेंथ डिस्टेंस निकाल के आपको लेंथ मिल जाएगा डिफरेंस का। उसमें ये दिमाग पे जोर क्यों डाल रहे हो तुम कि ये चीज तुम्हें कठिन लग रही है तो इसके सवाल नहीं आते होंगे तो छोड़ दें। अबे इसमें कुछ है ही नहीं, 1 मिनट दिमाग लगाओ खट्ट से आ जाएगा। बोलो, इसमें कोई होशियारी कलाकारी नहीं है। ठीक है सर, समझ गए? इसके लिए परेशान ना हो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, बहुत इजीली हो जाते हैं। एक केस और बनता है। हाँ जी बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज सर गिर जाते हैं मतलब चलो हम तुम्हें सवाल ही पूछ ले रहे हैं तुमसे 1 मिनट। चलो करो, इस सवाल को करो। इसमें बोलने से बेहतर है इजीली एक क्वेश्चन करा दो। चलो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एक्स के अलोंग रखा हुआ, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर के बाद एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर का। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये ए है ये बी है। सवाल ये कि इसकी इमेज की लेंथ कितनी होगी?
बताओ। चींटी काटती है तो बड़ा खतरनाक सा लगता है। चलो करो, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। कितना आ रहा है बेटा? 20 देखते हैं। देखो इधर 20 सेंटीमीटर। ए वाले पॉइंट की इमेज निकालें, कहां पे होगी? VA इक्वल्स टू UF अपॉन U प्लस F लगा दो। U की वैल्यू, ए वाला पॉइंट कितना पीछे है? -40 20 डिवाइडेड बाई -40 प्लस 20। हमारा आंसर आया 40 सेंटीमीटर। आपका भी यही आया? A डैश बोलो। अब VV निकालें, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ V इक्वल्स टू UF अपॉन U प्लस F। U की जगह क्या रखेंगे हम? -30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20। कितना आ रहा है बेटा ये? शिवांश बेटा तुम्हें बाहर कर रहे हैं। क्यों सर, बाहर क्यों कर दिया? क्या बाहर क्यों कर दिया सर? किसको? शिवांश को? हाँ सर। शिव का है अभी कि बाहर हो गया? बदतमीजी कर, चला गया सर। चला गया ना? हाँ, तो बदतमीजी कर रहा था कुछ। चलो देखो इसमें कितना आ रहा है बेटा। ये इधर से आया 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो गई बेटा? ये बी वाला बी डैश कितना हो गया? यहां से फर्दर यहाँ 60 सेंटीमीटर था, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? इन्हीं के बीच में रहेगी इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। करेक्ट है? चलो यस सर। आ गया, ये समझ में आया? अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोलो बेटा। यस सर, आ गया। चलो ठीक है सर। चलो अब एक काम करें, तो इतना ही रखें फिर आज का लेक्चर। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। सर्कल वाली आइडिया पासवर्ड डाल दीजिएगा। थैंक यू बेटा।